राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाराज जी की शुरू से लेके अंत तक का अब तक का सफ़र जो गुरु जी ने बड़ी मुश्किल से तय किया है। तो दोस्तों शुरुआत में गुरु जी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। जो मैं आपको बता दूं, गुरु जी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली कमाई ली थी 2008 में। और कितने हज़ार रुपये भागवत के गुरु जी ने जो कमाए थे वो हैं 3000 रुपये। मतलब अनिरुद्ध गुरु जी ने पहले भागवत के सिर्फ 3000 रुपये लिए थे और पहली कमाई अनिरुद्ध गुरु जी की ज़िंदगी की 2008 में हुई थी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही सब आपको गुरु जी के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं अनिरुद्ध गुरु जी का शुरू से लेके अब तक का सफ़र। तो दोस्तों गुरुजी ने पहली जो कमाई की थी वो की थी प्रयागराज में। वहाँ पे उन्हें क्या काम था? उन्हें था जैसे ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं तो उन्हें चावल देने का काम था। और गुरुजी ने ये 3000 रुपये दोस्तों 7 से 8 दिन में कमाए थे। मतलब 7 से 8 दिन उन्होंने यही काम किया और जिसकी इन्हें कमाई मिली 3000 रुपये। और दोस्तों ये जानकर आपको बेहद ही हैरानी होने वाली है कि अनिरुद्ध गुरुजी ने उन पैसों से क्या खरीदा था। तो दोस्तों अनिरुद्ध गुरुजी ने उन 3000 रुपये से खरीदा था हारमोनियम, जिससे दोस्तों इन्हें संगीत सीखने का बेहद ही शौक़ था। अपने मन में शुरू से ही ये भजन गाना चाहते थे, संगीत सीखना चाहते थे। तो इन्होंने अपने सारे शौक़ छोड़कर, गुरुजी खुद बताते कि मैं चाहता उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन बिल्कुल भी नहीं था, मैं फ़ोन ले सकता था लेकिन नहीं, मैंने अपने हारमोनियम लिया और अपने संगीत और अपने लिए संगीत सीखा। अपने मन की मतलब जो इनके मन में था कि मुझे संगीत सीखना है, उसके लिए इन्होंने हारमोनियम खरीदा। और दोस्तों महाराज जी बताते हैं फिर उन्हें लगन लगी भागवत सीखने की। तो वो भागवत सीखते थे, खुद सीखते थे, ज़्यादा ज्ञान उन्हें नहीं मिला। रात को 2 बजे उठ गए, 1 बजे उठ गए और भागवत पढ़ने बैठ गए। बोलते हैं महाराज जी कि मुझे भले ही कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन मैं फिर भी भागवत पढ़ता था और पढ़ने के बाद में फिर सो जाता था। अगर मेरी रात को फिर आँख खुली तो मैं फिर भागवत पढ़ने बैठ जाता था। दोस्तों ये जुनून होता है सीखने का। अगर आपको किसी चीज़ की लगन लग चुकी है तो आप लोगों को बस यही होगा कि उसे सीखना है तो कैसे भी सीखे, लेकिन सीखना ही है। तो ऐसे ही महाराज जी को था और ऐसे ही महाराज जी ने धीरे धीरे कर भागवत सीख ली। 2006 में अनिरुद्ध गुरु जी पढ़ने के लिए गए थे मथुरा। वहाँ से उन्हें जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे उन्हें जगह बैठने को बिल्कुल भी नहीं मिली मथुरा में। तो गुरुजी बताते हैं कि हमने कहा अपने कान्हा जी से, कान्हा जी चाहे हमें चप्पल जूतों के दोहरे बैठा दीजिए, हम वहाँ भी बैठ जाएंगे लेकिन हम भागवत ज़रूर सीखेंगे। तो फिर गुरुजी भगवान की कृपा से गुरुजी को आश्रम में जगह मिली और उन्होंने वहाँ से अपनी भागवत सीखनी चालू कर दी। वहीं से गुरुजी का सफ़र शुरू हो गया। गुरुजी बताते हैं कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता था, मेरे दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ था क्योंकि मैं वहाँ पे गाय भैंस चराता था। लेकिन फिर दोस्तों गुरुजी फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और अपने जो गुरु हैं उनके गुरुजी के जो गुरु हैं उनके रात भर पैर दबाते थे जब तक वो सो नहीं जाते थे। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरे जो ज्ञान का रास्ता है वो मेरे गुरु से ही होकर जाता है। और अनिरुद्ध गुरुजी बताते हैं आश्रम में अनिरुद्ध गुरुजी झाड़ू पोछा भी करते थे और गौशाला में गोबर भी साफ करते थे और पैदल चलकर पढ़ने भी जाते थे। बोलते हैं कि मतलब कि हर चीज़ की आपको एक लगन होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो अपने गुरु के चरणों में रहो। मतलब गुरु के चरणों से ही ज्ञान मिलेगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया। वो बताते हैं कि जब तक जिन गुरु के गुरुजी पैर दबाते थे तो जब तक वो ये ना कहते कि जाके सो जा, 1 बजे तक भी वो पैर दबाते रहते थे। 9 बजे से दबाना चालू कर देते थे पैर और 1 बजे तक दबाते थे, जब तक इनके गुरु उठकर ये ना कह दे कि जाकर सो जा। तो दोस्तों गुरुजी की बचपन की जो कहानी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया है, बहुत ही ज़्यादा काम किया है, तब जाके बाके बिहारी जी की उन पे कृपा हुई है और आज वो इस लायक हैं कि वो अपने जैसे लाखों लोगों का पेट भी पाल सकते हैं और पालते भी हैं। उनके यहाँ भंडारा हमेशा चालू रहता है। बहुत ही साधु महात्मा संत वहाँ पे खाना खाते हैं और उनको पेट भर वो भोजन कराते हैं। और उसके साथ ही वृद्ध आश्रम भी है उनके यहाँ,
बहुत सारी माताएं उनके आश्रम में रहती हैं जिनकी वो फ्री सेवा करते हैं, निःशुल्क, एक भी रुपया नहीं लेते हैं। गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि भगवान मुझे इस लायक बनाए कि मैं किसी को भोजन करा पाऊँ, तो मैं हमेशा उसे ऐसा ही भोजन कराऊँगा जैसा मैं करूँगा। और दोस्तों गुरुजी अपने वादे पे अटल भी हैं। गुरुजी वही भोजन कराते हैं जो खुद खाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, गुरुजी के जो आश्रम में चावल जो भी बनता है, उनके भंडारे में जो भी बनता है वही वो खाते हैं। और चावल भी गुरुजी बताते हैं कि मैं वही चावल मंगाता हूँ जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं और सबसे महंगे हैं। 80 रुपये किलो वाले चावल उनके भंडारे में बनते हैं, जो कि उनका भंडारा हमेशा चलता रहता है। और जो वृद्ध माताएं खाती हैं, जो सब खाते हैं, वही भोजन अनिरुद्ध गुरुजी का परिवार भी करता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से पता चल गया होगा कि अनिरुद्ध गुरुजी का बचपन कितनी मुश्किलों से अभी तक गुरुजी यहाँ पे पहुँचा, कितनी मुश्किलों से गया है। तो दोस्तों यही आपको शिक्षा देता है कि मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए। एक ना एक दिन आपका ऐसा दिन आएगा कि दुनिया आपको बेहद ही इज्जत के साथ देखेगी और आपको देख के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। तो मेहनत करते रहो और अनिरुद्ध गुरुजी से कुछ सीखो। और हमारी वीडियो से अगर आपका कुछ फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना।